पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते 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 शांति शांति शांति। कर सुख कर शांति कर शंकर सुख कर शांति कर दुख हर दीन दयाल हे नाथ दैजो दर्शन हवे मोरी जट ले जो संभाल मोरी जट ले जो रत्ने कल्पितम् आसनं हिमजले रत्नं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषिता मृगमदा मोदाङ्कित चन्दनम् जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधि पशुपति हत्कल्पितं हत्कल्पितं गृह्यता हत्कल्पितं गृह्यता। यही उपस्थित ब्रह्म स्वरूप चिदानंद स्वरूप और परात्पर स्वरूप ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। जिनके परिसर में
या जिनके सानिध्य में हम 2 दिन से वेदों का अनुष्ठान कर रहे हैं, उपनिषदों के सूत्र की चर्चा कर रहे हैं, और जिनकी कृपा से यह चर्चा एक सूत्रता में जुड़ी रही है, ऐसे नाथ पंथ की गादी परंपरा, भगवान संत ज्ञानेश्वर और महाराज निवृत्तिनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। जिन्होंने वेदों के ज्ञान को समग्र विश्व तक पहुंचाया, ऐसे ज्ञान गम्य स्वरूप भगवान वेद व्यास जी के चरणों में मेरा प्रणाम। जिस क्षेत्र में हम ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय करने के लिए बैठे हैं, ऐसे त्र्यंबकम स्वरूप, त्रिज्योति स्वरूप भगवान त्र्यंबकेश्वर के चरणों में मेरे प्रणाम। हजारों और करोड़ों वर्षों से भक्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में और एक कर्म के रूप में अडग और अविचल रूप से इस क्षेत्र में स्थित बन के जो खड़े रहे हैं, और जिनको खड़ा देख हमें भी हमारे जीवन में खड़ा रहने की क्षमता प्राप्त होती है, ऐसे ब्रह्मगिरी पर्वत के शरणों में मेरा प्रणाम। और यहीं उपस्थित तमाम नाथ भक्तों को मेरा जय उदित। कल की चर्चा आनंदमयी रही, महत्वपूर्ण रही, ऊर्जामयी रही, और मैं तो मानता हूं कि श्रद्धापूर्ण रही। और जब ऐसी चर्चा हुई तो ज्ञान के प्रवाह में सभी भक्त अलमस्त होके, भक्तिमय होके, या मैं तो कहूं कि नाथ पंथ से वारकरी पंथी होके सब यहां घूमने लगे। क्योंकि नाथपंथी भी घूमते हैं, नाथपंथी भी नाचते हैं। और वो नाथपंथी जब नाचते हैं तो 2 कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं, 2 कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं। ऐसे नाथपंथी योगियों की नाचने की एक क्रिया होती है, और वो क्रिया को विज्ञान के साथ जुड़ा गया है कि हमारी 3 नलियां हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। हमारा सांस सुषुम्ना में रहे तो हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसीलिए ईडा और पिंगला से जब सांस सुषुम्ना में चला जाता है तो नाथ योगी 2 कदम आगे, 2 कदम, 1 कदम पीछे, ऐसी उल्टी सुलटी क्रिया में अपने हाथों में चिमटे लेके घुघरू की गमकार से, अलग शब्द के नाद से वो घूमते हैं। और घूमने का तात्पर्य यही है कि जो सुषुम्ना में चेतना चली गई, वो चेतना परमात्मा से घुल गई, अब वहां से वापस नहीं आना है। ये योग क्रिया को करते हुए वो नाचते हैं, गाते हैं, घूमते हैं। और उसका एक प्रमाण है कि योगी गोरक्षनाथ स्त्रियाराज में अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ के लिए नाचे थे। 2 दिन से हम यहां नाच ही रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, और हम सबको मजा भी आ रहा है। वैसे मैं ये सब करवाता नहीं, लेकिन यहां जब मैं आ गया
तो बाबा की समाधि से एक प्रेरणा मिली कि अरे भाई आप तो नाथपंथी हो, लेकिन हम भी नाथपंथी हैं, मगर नाथपंथी में हम भी वारकरी हैं, और वारकरी वारी करेंगे नहीं, वारकरी कीर्तन करेंगे नहीं, तो वारकरी संप्रदाय का महत्व कौन समझाएगा। ज्ञानबा माऊली तुकाराम, जय जय राम कृष्ण हरे, विठ्ठल 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 विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल, ये महिमा को कौन समझाएगा। तो नाथ पंथ और वारकरी पंथ का जहां समत्व योग उच्यते, जहां योग हो जाता है, मैं तो मानता हूं कि वहीं भक्ति का रस परिपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए हमने नाचा भी, गाया भी। कई लोगों को मन में हुआ कि दादा आपने नचाया, क्या है क्या है। मजा तो सबको आया, जो नाच रहे थे उनको भी मजा आया, जिनकी उम्र हो चुकी थी और तबीयत की वजह से, पैरों की वजह से जो नाच नहीं रहे थे, उनको भी बैठे बैठे मजा आया। लेकिन उनको मन से हुआ कि शायद हम भी नाच पाते। बाहर के जो आए थे सबको मजा तो सबको आया। तो इस बार दादा आपने आपका अलग रूप क्यों किया, ये अलग रूप किया है। तो मैं तो इतना ही बताऊं कि गोरक्षनाथ भी श्रीयाराज में जाके अपने गुरु के लिए नाचे थे, और गोरक्षनाथ के मन में एक ही चीज थी कि श्रीयाराज में इतनी स्त्रियां हैं, मेरे गुरु वहां बादशाह बन के बैठे हैं, सभी स्त्रियों के बीच में जैसे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा सुशोभित लगता है, वैसे वहां की सभी स्त्रियों के बीच में मेरे सदगुरु चंद्र और सूर्य की तरह दिख रहे हैं। और मुझे जाना है और वापस अपने देश में उन्हें लाना है। अब मैं पुरुष रूप में जाऊंगा तो वहां तो पुरुषों को आने की अनुमति नहीं, तो मुझे भी स्त्री बन के जाना पड़ेगा। और मैं जब स्त्री बन के जाऊंगा तो मैं तो पुरुष हूं, स्त्री बनूं तो भी कैसी दिखूं। और मैं स्त्री बन के जाऊंगा और वहां तो एक से एक स्वरूपवान स्त्रियां होगी, तो मेरे गुरु की दृष्टि मुझ पे कैसे पड़ेगी। और मुझे तो मेरे गुरु की दृष्टि मुझ पे गिरानी है, मेरे गुरु की दृष्टि का दृष्टिपात मेरे जीवन पे लेना है। और किसी को मिल गई दृष्टि तो मेरा क्या होगा। यानी भक्ति मार्ग में कभी कभी स्वार्थी भी बनना पड़ता है। और गोरखनाथ ने वहां स्वार्थ अपना विचार किया कि मेरे गुरु की दृष्टि में ऐसा बन के जाऊं, मैं ऐसा सवर के जाऊं, मैं ऐसा नृत्य करूं जो सबसे निराला हो। हां, ये बात बराबर है कि गोरक्षनाथ भी स्त्री बने थे, मगर एक बात बोल दूं कि गोरक्षनाथ स्त्री बने थे वो भीतर के गोपी भाव से वो स्त्री बने थे। नहीं तो आप सोचेंगे स्त्री बने थे तो लिपस्टिक भी की होगी, पाउडर लगाया होगा, फेशियल किया होगा, आईब्रो किया होगा, क्या 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 कर सकते हैं। आज यहाँ सब जितने भी आए हैं वो सब दिवाली में सब अपना मुंह घिसा घिसा के ही तो आए हैं। सब लोग ऐसे ही करके आए हैं। मैं बोला ऐसे क्यों किया? नहीं, दिवाली है, अच्छा लगना चाहिए, वापस प्रवास में जा रहे हैं तो अच्छा लगना चाहिए। तो इतना ध्यान रखना, गोरक्षनाथ ने कभी मेकअप किया नहीं, वो मेकअप नहीं करते, वो अपने अंदर बन जाते हैं, वो मेड अप होते हैं, अपने भीतर से वो बनते हैं। और अपने भीतर की सुंदरता से, योग की सुंदरता से, भक्ति की सुंदरता से और गुरु के तेज से गोरख चमक गए बस। और ऐसे चमके कि उनके मस्तक पे भी चंद्रमा आके बैठे। चंद्रमा ने देखा कि ये तो गोरख रूपवान होके बैठे हैं और आज मैं यहां आसमान पे रहूंगा तो मैं मौका चूक जाऊंगा, मुझे भी लाभ लेना है। तो चंद्रमा बीज का हो गया और बीज चंद्र उसकी जटा पे आके समाया। बस धगत धगत धगत
धगत झजल ललाट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षा। अपने बालों को सवार के गोरक्षनाथ गए और मन में एक ही है कि मेरे गुरु की दृष्टि मुझ पे पड़ जाए, बाद में वो हुनर तो मेरे पास भी है कि उनकी दृष्टि मेरे से मैं हटने न दूं, वो हुनर तो मैं भी लेके आया। ये भक्त का एक प्रकार होता है कि गुरु तुम मत दो, तुम्हारे में से ले लेने की ताकत मेरे में भी पड़ी है। ये जोश होना चाहिए कि तुम मत दो, मैं लेना जानता हूं। और वही भाव से तैयार होके अपने गुरु को मोहित करने के लिए, अपने गुरु को अपना करने के लिए गोरक्षनाथ सभा में गए, मृदंग बजाया, गोरखनाथ नाचे और मच्छेंद्रनाथ की नजर सिर्फ गोरक्ष पे ही रही। और ऐसा गोरक्षनाथ ने किया कि बाद में तो सवाल ही नहीं था, नजरे नजर मिली तो नजारे ही बदल गए बाद, और वहां वैकुंठ हो गया। और तब गोरखनाथ नाचे और गोरखनाथ ने नाचते हुए अपने गुरु को स्वीकार कर लिया, अपने गुरु को ग्रहण कर लिया। वैसे ही कल हम सब यहां नाचे और गोरखनाथ भी नाचे। और मुझे तो लगा कि शायद गोरक्षनाथ ने अपने गुरु को इतने सालों के बाद देखा होगा, तो गोरक्षनाथ ने सोचा होगा कि आप या इस नैनन में पलक ढांक तो हिलूं, आप या इस नैनन में, आप या इस नैनन में पलक ढांक तो हिलूं, मैं बिन देखूं गैर को न तो है देख लूं। कि ऐसा मैं पलकों में ले लूं कि मैं न किसी को देख सकूं न तू किसी को देख सकूं। और वहां गोरक्षनाथ ने गुरु की दृष्टि का पाठ अपने जीवन में पाया। तो हो गया ना, नाथ पंथ से चैरव इति चैरव, योग साधना, ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय, कि नाथ पंथ से वारकरी पंथी बने गोरक्षनाथ वहां जाके। और चेत मच्छिंद्र गोरख आया, चेत नाथ। और कर्म मैंने यहां यही देखा कि नाथ पंथ उठ के नाच के वारकरी पंथ के गले में जाके मिल गए। बस यही समुदाय यहां चल रहा था, यही नजारा यहां चल रहा था। और आज सब आनंद में है, उमंग में है, मैं भी आनंद में हूं। कई लोगों ने मैसेज भी भेजे कि दादा को बोलना आज लास्ट दिन है, आधा पौना घंटा तो नचा ही लेना। और सब पूछते भी थे क्या तो गरबा भी गाएंगे ना। आप पूछते थे, मैं नहीं बोला कि गरबा भी गाएंगे ना, सबके मन में। तो सबको अलग भक्ति का रंग लगा है। और मैं तो इतना ही बोलूं, सच बात बताऊं, पहले दिन का माहौल, दूसरे दिन का माहौल, तो दोनों जब बने थे तब मैंने इतना ही बोला था कि पहले दिन तो ऐसे लगा कि बादशाह शायद आएंगे, कल तो आ ही गए। और आज मैं तो वापस बोलता हूं, अब आ गए, अभी आपके हाथ में है, जाना मत देना। और आज सबके मुंह पे मुस्कान, क्या है, कितना आनंद है। और वही यहां देख के, वहां समाधि स्थान के दर्शन करके देख के, जब यहां आपके सबको देखा, आपका दर्शन किया, आपका दीदार किया मैंने, तो मेरे मन में एक ही स्फुरण हुआ कि यार आज तो हर पत्ती गुलाब बन गई। आज तो हर पत्ती पत्ती गुलाब बन गई, हर कली गुलिस्तान बन गई। आज तो हर पत्ती पत्ती गुलाब बन गई, हर कली गुलिस्तान बन गई। ए मेरे बादशाह, तूने कैसी नजर डाली सब पे। ए मेरे बादशाह, तूने कैसी, क्या तूने ऐसी नजर डाली सब पे
कि हर एक की सांसों में जोशे शराब घुल गई। और यही जोशे शराब का नशा है। इतना याद रखना, ये भक्ति का नशा है, यहां से जाओगे ना उतरेगा नहीं। तो कल के दिन बहुत चर्चा हुई, मजा भी आया, मैं भी आपको देख के मजा ले रहा था। सिर्फ मर्यादा इतनी थी कि यहां से उठ के नाच नहीं सकते, और नाच नहीं सके तो क्या हुआ, यहां बैठे बैठे भी आपको तो नचा दिया ना। हमारा काम तो यही है, नचाते रहना। ये माया रचने का काम हमारा है, और माया से बाहर लाने का काम भी हमारा है। सब खत्म हो जाएगा, सबको वापस अपने अपनी माया में भेज देंगे घर पे। तो कल काफी चर्चा हुई, आज तो सबके पास टाइम होगा ही होगा। सब ने मेरे को बोला, दादा कल बहुत कम बोले, अधूरा छोड़ दिया। मैं बोला बात भी सही है, मुझे भी लगा। तो जो अधूरा छूटा है उसे आज मैं पूरा करूंगा। सब करेंगे, नाचेंगे भी, कूदेंगे भी, प्रवचन भी होगा, सब होगा। बाकी का काम उन पे छोड़ देते हैं कि उन्हें कैसे करवाना है। तो कल की जो हमारी चर्चा हुई थी 10 मिनट, अगर किसने कुछ मन में रखा है पूछ ले, तो पूछने के बाद हम आगे की चर्चा से वापस सूत्र को हम जोड़ेंगे। जिसे पूछना है पूछ, फटाफट करे, फटाफट। जय अवधूत दादा, कल आपने बात की थी ना, तो मुझे रामायण का एक प्रश्न हुआ कि दशरथ राजा जंगल में शिकार करने गए, वहां पे उन्होंने भूल से श्रवण को वो तीर लग गया उनका। तभी श्रवण के माता पिता ने दशरथ राजा को श्राप दिया कि हम लोग जैसे पुत्र वियोग में तड़पेंगे वैसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पना। तो उसमें दशरथ राजा की क्या गलती थी जो उनको भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पना पड़ा? कल का जो इन्होंने प्रश्न पूछा था उससे कनेक्टेड प्रश्न है कि खेत को कुछ पाक बनाने के लिए जला दिया जाए तो कोई चिड़िया जल जाती है, तो उसमें विकर्म होता है, ये विकर्म दुष्कर्म बन जाता है। वही से कनेक्टेड, और बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छी गूगली है, इसमें विकेट भी गिर सकती है, ऐसी गूगली है। हाँ, बात भी सही है कि जनक राजा ने ऐसे कोई भाव से तीर नहीं छोड़ा। और मैंने कल ही बात बताई कि भगवान आपके भीतर के इंटेंस को देखता है कि भाई आप कौन से भावार्थ से कर्म करते हो। उन्हें ऐसे लगा कि कोई मुर्ग पानी पी रहा है, वो शिकार खेलने के लिए ही गए थे, और आवाज की दिशा में शब्द भेदी बाण उन्होंने छोड़े और वो श्रवण को लगे। श्रवण को तड़पता देख वो वहां पहुंचे, उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। लेकिन श्रवण के अंधे माँ बाप ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ, हम तड़पे हैं, तुम भी तड़पोगे। हाँ, और भावार्थ ऐसा नहीं था, मगर कर्म तो भुगतना पड़ा। वो पाप कर्म भी बने और कर्म भुगतना पड़ा। और वही कर्म से जब राम वनवास में चले गए तो दशरथ राजा की मृत्यु हुई। यानी कर्म का भाव ऐसे नहीं था, मगर उस कर्म को विकर्म में लिया गया और उसका पाप फल उन्होंने भुगता। तो देखो, मैं यहां इतना ही कहूंगा कि हर एक बार पुण्य फल या पाप फल उनको एक ही नजर से मत देखे। जैसे कर्म बाह्य विकर्म दिखते हैं, अंदर से अच्छे भी होते हैं, वैसे फलों को भी देखो कि बाहर से बराबर नहीं लगते मगर अंदर से भी अच्छे होते हैं। यानी उन्हें श्राप मिला, मगर आप उसमें एक अच्छी बात देखो कि दशरथ राजा को श्राप नहीं मिलता कि तुम्हारे पुत्र के वियोग में मृत्यु होगा। तो एक बात समझ लो कि दशरथ राजा को तो पुत्र थे ही नहीं। पहली बात, गुरु के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र मिले। अभी उनके घर में राम को आना है, इतना बड़ा महान कार्य करना है, तो दशरथ राजा को श्राप मिलेगा तो ही राम उनके घर आएंगे। और जब श्राप से राम उनके घर आएंगे तो हर एक परमात्मा है, वो परमात्मा एक ही सोचता है कि जिस आत्मा ने मेरी भक्ति की है उस आत्मा का मैं निर्वाण कैसे करूं। मरना वो भी एक निर्वाण है, समाधि लेना वो भी एक निर्वाण है, मोक्ष मिलना वो भी एक निर्वाण है।
ये देह को कैसे करके भी छोड़ना, ये मृत्यु एक प्रोसीजर है, मगर वो कौन से रूप में डाइवर्ट हो जाती है कि जहां हमें वापस ना आना पड़े। तो दशरथ राजा को श्राप मिला और वही श्राप उनके निर्वाण का कारण था। अगर राम आते ही नहीं और राम वन में जाते ही नहीं तो राम के वियोग में निर्वाण कैसे होता। हम संसारिक लोगों के वियोग में हमारा निर्वाण हो जाता है तो हमें वापस आना पड़ता है। किसी को अपने बच्चे में माया रहती है, किसी को अपनी पत्नी में रह जाती है, तो उसको वापस आना पड़ता है। मगर यहां देखो कि उनकी भक्ति का फल क्या मिला कि दशरथ राजा को राम के स्मरण में मरण मिला तो दशरथ राजा निर्वाण हो गए। यानी ये जो श्राप मिला था, बाहर से दिखता है कि फल खराब है, मगर फल के भीतर में इतनी पौष्टिकता है कि राम के द्वारा उनको निर्वाण दिया गया। यानी ये सदकर्म जो भी कर्म हुआ उस कर्म का फल पुण्य फल के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ। यानी हमारी बाहिक दृष्टि देखती है मगर फल भीतर का अच्छा है कि राम ने आके उनका निर्वाण करवाया। यानी उनका भावार्थ एक ही था कि मुझे नहीं मारना है, अलग भावार्थ से तीर लग गया। तो भगवान ने वो देखा कि तुम्हारा निर्वाण मैं राम के नाम से करूंगा। और ये जो फल था, मैं मानता हूं ये पाप नहीं, ये पुण्य फल के वो अधिकारी थे। यानी फलों को भी देख लिया जाए तो कर्म की गति क्या है वो पता चल सकती है। और कोई? प्रणाम दादा, जय अवधूत। मैं मेरे अल्पमति से जो मन में सवाल आया वो पूछना चाहती हूँ। कल आपने कहा था कि क्रोध में किया गया हुआ काम वो दुष्कर्म होता है। तो अगर हम अंग्रेजों का जब भारत में शासन था तब क्रांतिकारकों के मन में क्रोध आया, इसलिए हमको स्वातंत्र्य मिला। तो वो काम किस तरह आप मतलब उसको कैसे समझाएंगे कि वो भी तमोगुणी कर्म था कि नहीं? और अगर इसके बारे में हम अगर दूसरी एंगल से सोचें तो वो समष्टि के लिए किया गया हुआ अकर्म था, ऐसा अगर हमने कहा तो फिर अगर हमने अंग्रेजों के व्यू से देखा तो उनके हिसाब से क्रांतिकारकों का काम ये तमोगुणी कर्म था उनके हिसाब से, और हमारे हिसाब से वो अच्छा काम था। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेंगे नक्सलवादियों का, तो नक्सलवादियों जो खून खराबा करते हैं तो हमारे लिए वो तमोगुणी कार्य है, गलत काम है। लेकिन उनके लिए जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए वो देवता है, उनके नक्सलवादी। तो ये मतलब अलग अलग एंगल से देखा जाए तो एक ही काम सत्वगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी ऐसे देख सकते हैं क्या? कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। देखो, अंग्रेजों के बारे में जो पूछा उन पे मेरा 2-3 गुरुवार के पहले बहुत बड़ा प्रवचन हुआ था। क्रोध 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रतिकारात्मक क्रोध कि जहां आप अपने आप को बचाते हो या किसी को बचाते हो, क्योंकि जब कोई मारने के लिए आए तो आप उसे मारोगे, वो प्रतिकार है। और दूसरा जो क्रोध होता है वो प्रतिशोधात्मक क्रोध होता है, जहां आप उसके साथ द्वेष भाव से बदला लेंगे, आप उसको मारेंगे। तो यहां ये देखना चाहिए हमें कि ये जो क्रोध उठा था वो क्रोध प्रतिकारात्मक है या प्रतिशोधात्मक है। दूसरी बात कि अंग्रेज हमारे यहां आके बैठ गए और उन्होंने शासन जमा दिया। उन्होंने इतना अत्याचार किया कि उस अत्याचार को मिटाने के लिए क्रांतिकारी जो थे वो युवान उम्र के थे, तो स्वाभाविक है कि उनमें ऊर्जा होगी। तो अपने क्रोध को उन्होंने प्रतिकार के लिए डाइवर्ट किया। यानी समझाने से न समझे, लातों के भूत बातों से मानते नहीं, और इसीलिए उन्होंने प्रतिकार के लिए अपना क्रोध लगाया। तो स्वाभाविक है कि प्रतिकार जब हम करते हैं तो उस प्रतिकार में 1-2 हत्या हो जाती है। मगर ये जो भी कर्म उन्होंने किया था, ये कर्म काम राग से मुक्त था। गीता के अध्याय में आप पढ़ना, बलम बलवताम च हम काम राग विवर्जित, कि भगवान ने बोला है मैं बल हूं मगर काम राग से मुक्त मैं बल हूं। और अंग्रेज जो आए थे उनके सामने जो हमारा क्रोध था वो काम और राग से मुक्त था। आप आते ही नहीं तो हम आपको मारते क्यों थे? यानी अंग्रेजों को मारना ये नहीं, उनकी सोच को मारने के लिए हमें उनको मारना पड़ा।
तो यहां ये जो कार्य किया गया वो नहीं करते तो क्या पूरा देश आजाद हो सकता था? राम रावण को नहीं मारते तो क्या संस्कृति का रक्षण होता था? परशुराम ब्राह्मण होने के बाद भी परशुराम शस्त्र नहीं उठाते तो क्या शास्त्रों के रक्षण होते थे? यानी ये सब जो क्रोध थे वो किसी के अंगत उपयोग के लिए नहीं थे, काम राग से मुक्त उनकी सोच के साथ लेना देना था। यानी उन्होंने जो किया, मैं ऐसे मानता हूं, ये प्रतीकारात्मक क्रोध है। और बाह्य रूप से आपको लगता है ये तो विकर्म है, गलत कर दिया, मगर उसके भीतर देखा जाए तो उसका करने का कारण सब लोगों का फायदा था। इसीलिए यह क्रोध प्रतीकारात्मक क्रोध के रूप में इसे विशिष्ट कर्म माना जाएगा, इसे विकर्म माना नहीं जाएगा। दूसरी बात कि नक्सलवादी जो है वो ऐसा करते हैं, उनके लिए वो रोजी है। मगर एक बात आप सोचो कि असुर क्यों बना जाता है? कि जहां अज्ञानता का अभाव, जहां ज्ञान का अभाव, वो लोग जैसे जीते हैं वहां ज्ञान का अभाव, वहां बुद्धि का अभाव, बल भरपूर है मगर ज्ञान और बुद्धि का जहां अभाव हो जाता है वहां का जीवन जानवरों के जैसा हो जाता है। और पशु भाव का जब जीवन होता है तो अज्ञानी ऐसा ही समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मगर वहां कोई ज्ञानी मिले या उनमें उनको कोई ज्ञान दे तो हो सकता है कि ज्ञान से उनकी सोच बदल सकती है। मगर ज्यादातर अज्ञानी जो करेंगे उसमें उनको ऐसा ही लगेगा कि मैं सही हूं, और इसीलिए ज्ञान का महत्व है। यानी वो जो करते हैं वो गलत है, उनको मार्गदर्शन देने वाले भी गलत है, क्योंकि पूरी दुनिया सामने पड़ी है, उनसे क्यों सीखते नहीं? मगर वहां कोई सिखाने के लिए है नहीं, तो अज्ञानता के अभाव में ये सोच चली और वो सोच आगे जाके विकृति और नक्सलवाद बनी है। इसलिए जो भी है ये अच्छी बात नहीं, अज्ञानता के अभाव में अधर्म हो रहा है और उसको बदलना पड़ेगा, ये उसका जवाब है। પૂજ્ય સાને દંડ નમસ્કાર, છોટે દંડ નમસ્કાર. આપણે મહાભારતમાં યુદ્ધ થયું ત્યારે ભીષ્મ કૃષ્ણ ભગવાને પટિંગના દીધી કે હઠિયાર નહીં ઉઠાવવાનો. જ્યારે ભીષ્મ પિતા પણ હવે કૃષ્ણ ભગવાને કબૂલ કરવું પડ્યું કે તમે ભગવાન હઠિયાર ઉઠાવેલા. ને બીજો પ્રશ્ન છે કે તમે દાદા કાલે કીધું કે ખિસ્સા ખાલી, ખિસ્સા મારા ખાલી છે એમ. ત્યારે સાને દાદા હતા ત્યારે રાતના તકિયામાંથી કાજુ ને બદામ કાઢીને આપતા હતા. અમારી જ્ઞાન દ્રષ્ટિ તો છે નથી, પણ આ પ્રશ્ન ગયો. प्रश्न वो फाइन है। जो पहलो जवाब है कि भगवान ऐसे बोले थे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं मेरी बुद्धि से लड़ूंगा, मेरी बुद्धि का उपयोग युद्ध में करना। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि युद्ध कभी बिना हथियार से नहीं होता, तो मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको हथियार उठाने पड़ेंगे, और जब आप हथियार उठाएंगे तब मैं मेरे शस्त्र रखूंगा। और इसीलिए भगवान ने हथियार उठाए नहीं, मैं तो मानता हूं, हमको दिखता है कि उठाए, भगवान ने हथियार कहां उठाए? देखने में फेर है। आप देखो, हथियार किसे बोला जाता है? तलवार को। हथियार किसे बोला जाता है? भाले को। हथियार किसे बोला जाता है? तीर को। मगर भगवान ने तो रथ का पहिया उठाया है। पहिया लेके कोई लड़ने के लिए नहीं जाता, बराबर है? आपको कोई मारे तो आप लकड़ी को ढूंढते हो और मारते हो। आपको कोई मारे तो आपकी बड़द गाली का पहिया उठाने के लिए जाएंगे मारने के लिए? पहिया जो है वो शस्त्र नहीं है। मगर ऐसा क्या संजोग आया कि भगवान ने पहिया उठाया? तो यहां यही है कि अर्जुन को बचाने के लिए भगवान ने प्रतिकार के लिए पहिए को शस्त्र बनाया। और एक तरफ से भीष्म का विजय किया कि नहीं, तू मेरा भक्त है, तेरी प्रतिज्ञा तो मैं आज भी नहीं टूटने दूंगा, क्योंकि हर एक भक्त के प्रामाणिकता में भगवान उसकी प्रमाण बन के बैठते हैं। इसलिए भगवान ने पहिया उठाया, वो शस्त्र नहीं था। हमें दिखता है कि शस्त्र था, तो मान लिया शस्त्र था, उसमें विजय भगवान ने अपने भक्त का करवाया।
और दूसरी बात कि भगवान ने अभी सिद्धांत तोड़ा नहीं। सुदर्शन बुलाते तो ठीक था, ये पहिए से प्रतिकार किया गया। और इसलिए मैं बोलता हूं कि भगवान की लीला इतनी गहन है कि उसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धि के ऊपर अगर बोध हो तो भगवान ने जो किया वो आपको सही लगेगा। यानी भगवान अपने सिद्धांत के ऊपर कायम है। और दूसरी बात आपने बोली कि दादा आप बोलते हैं कि मेरे खीसे तो खाली है, और दादा तो तकिए के नीचे से पैसे निकालते थे। बहुत अच्छा बोला। देखो, दादा तकिए के नीचे से पैसे निकालते थे तो लोगों को दादा ने बता दिया कि भले मैं फकीर हूं मगर फकीरी में भी अमीरी होती है, वो दादा ने दिखाया। लेकिन मेरा काम कैसा है? नो डाउट मैं फकीर हूं, लेकिन मैं बोल दूं कि मैं फकीर यानी मैं लकीर का फकीर हूं। लकीर का फर्क का मतलब क्या? कि मैंने एक लकीर खींची है, मेरा सिद्धांत, कि ये सिद्धांत मेरा है, उसके आगे मुझे नहीं जाना। दादा पूर्ण पुरुषोत्तम थे, वो चमत्कार दिखाते थे भक्तों के ब्रह्म को तोड़ने के लिए। मैं उनकी परंपरा को मैं फॉलो करता हूं, लेकिन मैं लकीर का फकीर हूं कि जो मैंने सिद्धांत बना दिए उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता। मेरे सिद्धांत ही मेरी सिद्धि है। इसलिए भले मेरे खीसे में पैसे नहीं रखता, लेकिन एक बात सोचो, दादा तकिए से पैसे निकालते थे, मैं मेरे खीसे से पैसे नहीं रखता, लेकिन मुझ में जो भी है उसमें से आपके खीसे से पैसे निकलते। आप भी बोलते हैं दादा कई नहीं, खाली है, कृपा करो। तो मारा काम में तारा घरे थी 5-5 मन રીંગણ कई रीते आवे? मैं अभिमान नहीं करता, मैं आपको मान देना चाहता हूं, इसलिए मेरा खाली रख के मैं आपकी झोली भरता हूं। यानी वो फकीर है, मैं लकीर का फकीर हूं, बाकी काम करने की रीत एक ही है। वो निकाल के देते थे, मैं आपकी झोली भर के वो झोली मैं ही वापस खाली कर लेता हूं। मच्छेंद्र बाबा मेरी झोली भर दो, गुरु गोरखनाथ मेरी झोली भर दो, साने दादा झोली भर दो। और जब मेरा नाम आएगा तो आप बोले कि दादा झोली इतनी भर दी है, वो तीनों ने मिलके थोड़ी झोली खाली कर दो। और कोई? पूज्य दादाश्री को प्रणाम, पूज्य छोटे श्री को प्रणाम। दादाश्री, आपने कल के प्रवचन में एक शब्द प्रयोग किया था, अपेय शून्यता। वो शब्द का मतलब